खोटा सिक्का, कहे गए एकनाथ शिंदे की कीमत अब उद्धव ठाकरे फडणवीस से ज्यादा हो गई। महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम एकनाथ शिंदे की चमक के आगे बीजेपी नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम और प्रदेश के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे दोनों ही फीके पड़ गए हैं। ऐसा कैसे हो गया, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। एकनाथ शिंदे की कहानी मुंबईया फिल्मों से कमतर कतई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बचपन में चाय बेचने तक का काम किए तो एकनाथ शिंदे ने भी मुंबई में अपने कैरियर की शुरुआत टीन एज में ही ऑटो चलाकर शुरू किया। महज 18 साल की उम्र में उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और एकनाथ शिंदे एक आम शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। 2022 में उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया जब किस्मत ने उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा दिया, पर राजनीतिक विश्लेषकों ने यहीं उनके कैरियर को खत्म मान लिया था, क्योंकि उन्होंने शिवसेना को विभाजित कर भाजपा से हाथ मिला लिया। विरोधियों ने कहा कि भाजपा अपने छोटे सहयोगी को जल्द ही हाशिए पर डाल देती है और ऐसा एकनाथ शिंदे के साथ भी करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। शिंदे ने अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा इस तरह मजबूत की कि आज वे उनकी लोकप्रियता बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे से भी अधिक है। शायद यही कारण है कि बीजेपी 2024 विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें अपना नेता मान रही है और सी वोटर का सर्वे भी इस तथ्य पर मुहर लगाता है। आखिर ये सब कैसे बदल गया? सी वोटर सर्वे में उद्धव और फडणवीस दोनों पर भारी पड़ गए। एकनाथ शिंदे अपनी तमाम आलोचनाओं के बावजूद शिंदे ने लोकसभा चुनाव में जो कमाल दिखाया उससे हर कोई हैरान था। शिवसेना ने 15 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए लगभग 46% की प्रभावी सफलता दर हासिल की। उनकी शिवसेना का प्रदर्शन महायुति के सभी सहयोगियों से बेहतर रहा। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने कभी ट्वीट किया कि शिंदे सेना का वही हश्र होगा जो वर्तमान या पूर्व एनडीए सहयोगियों जैसे बीजेपी, पीडीपी, एआईएडीएमके, जेडीयू आदि का हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरी बात याद रखना। आज वो अपने इस ट्वीट को याद नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि आज महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे सबसे चमकते सितारे हैं। वो बीजेपी के रहमो करम पर जिंदा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। वो अपने फैसले खुद भी करते हैं और महाराष्ट्र के चुनाव में जनता की नजर में वो ही सबसे प्रिय नेता बने हुए हैं। सी वोटर्स ने इसी हफ्ते किए अपने सर्वे में यह पाया कि जनता एकनाथ शिंदे को सीएम के रूप में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले ज्यादा तरजीह देती है। पसंदीदा मुख्यमंत्रियों में मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे को 27.5% तो उद्धव ठाकरे को 23%, जबकि देवेंद्र फडणवीस को केवल 11% लोगों ने ही अपना समर्थन दिया है। इसी तरह सरकार के काम के परफॉर्मेंस पर 52.5% लोगों ने शिंदे के काम को बहुत पसंद किया है, जबकि 21.5% लोगों ने औसत माना है, जबकि 23% लोगों ने ही शिंदे के काम को खराब माना। शायद यही कारण है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने फडणवीस से बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के बारे में पूछा तो उन्होंने शिंदे की ओर इशारा करके कहा कि ये हमारे अगले सीएम हैं। जनहितकारी योजनाओं का भी प्रभाव है। जून 2022 में जब शिंदे 40 से अधिक विधायकों के साथ शिवसेना से अलग होकर भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए आए थे तो शायद ही किसी ने इसकी कल्पना की होगी एक दिन राज्य में उनके आगे बड़े बड़े महारथियों की लोकप्रियता फीकी पड़ती नजर आएगी। ये सब शिंदे ने जनहितकारी योजनाओं को लागू करने को प्राथमिकता देकर शायद हासिल किया। शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। शिंदे ने भाजपा और एनसीपी के सहयोगियों से आगे निकलते हुए मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना का श्रेय लिया, जिसमें गरीब परिवारों की करीब 25 मिलियन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की सहायता मिल रही है। माझी लड़की बहन योजना के बाद शिंदे सरकार ने लड़का भाई योजना भी शुरू की है, जो युवाओं को ऑन द जॉब प्रशिक्षण के साथ एक मंथली स्टाइपेंड प्रदान करती है। इस महीने की शुरुआत में शिंदे सरकार ने 34 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई, जिसमें नए मेट्रो लाइन, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड
और सुरंगें शामिल हैं, जो सीएम के गढ़ थाने पर केंद्रित हैं। इन प्रोजेक्ट्स में अगले दशक में 3.97 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो महत्वपूर्ण महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे की बड़ी कोशिश मानी जा रही है। नवंबर विधानसभा चुनाव के पहले शिंदे सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें साल में 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा और कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए मुफ्त व्यावसायिक शिक्षा शामिल है। शिंदे की सरकार ने मुंबई के सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल माफी की घोषणा की है। अप्रत्याशित बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र के 6.56 लाख किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा की। एकनाथ शिंदे का मराठा कोटा पर मजबूत प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठों का वोट करीब 34 से 38% तक माना जाता है। बीजेपी के पास आज तक कोई ढंग का मराठा नेता नहीं हुआ। यही कारण पार्टी का फोकस पिछड़ों के वोट पर रहता है। पर मराठों के नाम पर जो काम शिंदे सरकार ने किया, उसका फायदा अब बीजेपी को मिल सकता है। शिंदे सरकार ने इस साल की शुरुआत में मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% कोटा की घोषणा की। मराठा आरक्षण की अलग जगाने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने शिंदे के हस्तक्षेप के बाद अपनी मुंबई के लिए विरोध मार्च रोक दिया। यह शिंदे की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जरांगे पाटिल शिंदे पर हमला नहीं करते, बल्कि अपने निशाने पर फडणवीस को रखते हैं। इस तरह शिंदे एक प्रमुख मराठा नेता के रूप में राज्य में स्थापित हो चुके हैं। अन्य जातियों के मोर्चे पर एकनाथ शिंदे ने न केवल मराठा आंदोलन को कमजोर किया, बल्कि विभिन्न जाति समूहों को भी अपनी ओर खींचने के लिए 50 से अधिक राज्य संचालित निगमों की स्थापना की। शिंदे का कामकाज महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है। इस पर आपको क्या कहना है? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।